नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। देखते हैं एक मिनट में खबरों का विश्लेषण। भरी पंचायत के ठीक सामने औंधे मुंह लेटे मनचले पर कभी चप्पल बरस रहे हैं तो कभी लात की मार पड़ रही है। गांव वालों के सामने गुस्से से तमतमाई महिला इस मनचले को लात और चप्पलों से ऐसा सबक सिखा रही है जो उसे ताउम्र याद रहेगा। महिला से मार खा रहा ये युवक गांव के ही एक जनप्रतिनिधि का बेटा है। आरोप है कि ये मनचला अपने 4 दोस्तों के साथ इस महिला के घर में घुस गया और छेड़खानी कर दी। पीड़िता की शिकायत पर विवाद सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बैठी। अभी वाद विवाद चल ही रहा था कि गुस्से से आग बबूला महिला ने आप देखा ना ताव पांव से चप्पल उतारी और सबके सामने इस युवक के ऊपर उतार दिया आशिकी का भूत। भरी पंचायत के सामने मनचले की धुनाई का वीडियो किसी ने मोबाइल से उतार ली और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, लात और चप्पल खाते आशिक मियां देखते ही देखते हिट हो गए। मां श्यामा मंदिर की दहलीज पर सरेआम तमाशा हो रहा है। सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला देवी की पूजा करने पर अड़ी हुई थी, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते मंदिर के दरवाजे बंद थे। जब महिला मंदिर की चौखट पर डटी रही तो पुजारी ने आपा खोया और महिला के बाल पकड़े और उस पर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगे। वायरल वीडियो को गौर से देखिए। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला भक्त मां के दर्शन करने की जिद पर अड़ी हुई है। वाद विवाद के दौरान जब पुजारी का पारा चढ़ा तो उसने सारी मर्यादा लांघ दी और सरेआम महिला भक्त के बाल खींचे, एक के बाद एक वार पर वार करने लगा। आग बबूला पुजारी की गिरफ्त से छूटने के लिए ये महिला छटपटा रही थी, लेकिन पुजारी ने उसे तभी छोड़ा जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ा। तभी कुछ भक्त उस महिला को वहां से ले गए। एक बार में 200। बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक युवक को एक बार में ही कोविड के 2 टीके लगा दिए गए, जिसके बाद युवक डरा हुआ है और उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला भगवानपुर प्रखंड का है, जहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। युवक को टीके का पहला डोज लगाया गया और इसी बीच भीड़ की वजह से वहां भगदड़ मच गई और स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे दूसरा टीका भी लगा दिया। दरअसल भगवानपुर प्रखंड के चंदौर में गुरुवार को लोगों को कोविड-19 के टीके लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। पूर्व में ही दी गई सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग चंदौर स्थित सामुदायिक भवन पर टीका लेने के लिए पहुंच गए, जहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। महामारी के साथ जंग में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है। इसके लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान को चलाया जा रहा है, लेकिन इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। झारखंड में बीजेपी सरकार के रहते आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून लाया गया था, लेकिन कानून के बावजूद धर्मांतरण पर रोक नहीं लग पाई है। गिरिडीह के गांडेय में धर्मांतरण के लिए लालच देने का मामला सामने आया है। कोदेहडीह में चर्च के आसपास रहने वाले आदिवासियों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और प्रलोभन देने का आरोप है। गांव के ही कई परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन कई परिवारों ने धर्म बदलने से मना कर दिया, जिसके बाद मिशनरी के लोग धर्म बदलने के लिए इन लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि चर्च कमेटी के अध्यक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये किसी पर भी ऐसा ये नहीं है, प्रलोभन नहीं है। धर्मांतरण विरोधी कानून 2017 में ही झारखंड विधानसभा से पास हो गया है, जिसमें धर्मांतरण करवाना दंडनीय अपराध है, लेकिन आज भी पूरे राज्य में धर्मांतरण धड़ल्ले से जारी है। झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पर शायद इसका असर नहीं होता। तभी तो आदिवासी ऊपर से शहीद का परिवार इससे मरहूम है। दरअसल गुमला में ही वीर शहीद तेलंगा खड़िया के परपोते जोगिया खड़िया बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आर्थिक मजबूरियों की वजह से जोगिया को अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए 1 एकड़ जमीन को गिरवी रखना पड़ गया। सबसे बड़ी बात है कि शहीद के परपोते जोगिया के बेटे की पढ़ाई के लिए भी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मुहैया कराई गई।
इस संबंध में जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि इस महीने के अंतिम तक शहीद के वंशजों का पेंशन बना दिया जाएगा। का वंशज है, हम लोग का परिवार में कुछ नहीं मिला है। नौकरी वोकरी मिलना चाहिए, रोड मिलना चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। सवाल है कि जब खड़िया जैसे परिवार सरकारी लाभ से मरहूम हैं, तो फिर सामान्य आदिवासी परिवार की बात कौन करेगा। उत्तर बिहार में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली तो अब दक्षिण बिहार की नदियां उफनाने लगी हैं। गंगा और सोन सहित दक्षिण बिहार से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बक्सर से पटना तक गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में गंगा का पानी खेतों में फैलने लगा है। भोजपुर में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा जल्द खतरे के निशान को पार कर जाएगी। आसपास के इलाकों में कटाव निरोधी कार्य भी चलाया जा रहा है, लेकिन बधार में जो पानी फैला है उससे आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं, वो काफी दहशत में हैं और वो अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि और निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। दूसरे राज्यों में लगातार बारिश का असर गंगा में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जलस्तर खतरे के निशान पर अब तक पहुंच रही है। बिहार की नीतीश सरकार पंचायतों को सुदृढ़ करने की कोशिशों में जुटी है, जिसके तहत पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन पूर्णिया जिले के 82 प्रखंड स्थित इस पंचायत भवन को देखिए। मलहरिया का ये पंचायत भवन 8 साल से बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ गांव की सरकार की जगह मवेशियों का आसियाना है। यहाँ भूसा का भंडारण भी होता है, मतलब एक तरफ मवेशी दूसरी तरफ चारा। भवन में लगे वायरिंग को भी लोगों ने उखाड़ दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पंचायत भवन बना जरूर, लेकिन मुखिया को हैंडओवर नहीं किया गया, जबकि जाति आवास आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को बायसी जाना पड़ता है। से 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिस काम के लिए इसको बनाया गया है। तो हम तो आप लोगों को से यही रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द इनको चालू किया जाए। बहरहाल इस सब का खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। पंचायत सरकार भवन बस नाम का है, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। कोरोना से बचाव के लिए कई अहम निर्देशों में टीकाकरण भी एक है, लेकिन साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना भी जरूरी है। लेकिन जो तस्वीरें आई वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। हाजीपुर टाउन हॉल में वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत टीका लगाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान टीका लेने आए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते देखा गया। जिस कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं, उसी कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों का ये आचरण कोरोना को दावत दे रहा है। सेंटर पर लोगों की भीड़ नोकझोंक पर उतारू नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लखीसराय में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही हो रही है। सेंटर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ती है। बेहतर व्यवस्था नहीं होने से अफरा तफरी का माहौल है। लोग बिना मास्क के सेंटर पर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहां बेमानी लगती है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय बाद झारखंड के स्कूलों की रौनक लौटती हुई नजर आने लगी है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुक्रवार से शुरू हुई, लेकिन पूरे एहतियात और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत वही क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना संक्रमण के बचाव के भी पूरे इंतजाम दिखे। अभिभावकों की मंजूरी के बाद छात्र छात्राएं उस स्कूल में पहुंचे। वहीं शिक्षकों को भी टीकाकरण के बाद ही आने की इजाजत दी गई। गुड्डा में भी 17 महीने के बाद 9वीं से 12वीं के क्लास की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले दिन बच्चे स्कूल में नहीं के बराबर आए। वहीं जो बच्चे पहुंचे थे वे ही स्कूल और क्लासरूम में साफ सफाई करते दिखे। ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जब 7 दिन पहले स्कूल खुलने की जानकारी थी तो स्कूल ने साफ सफाई क्यों नहीं करवाई। अब स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों के अभिभावकों को कंसेंट फॉर्म दिया गया है, जिसे भरकर लाने के बाद ही उन्हें क्लास करने की मंजूरी मिलेगी। रांची के झीरी में लोगों का स्वागत करता ये है कचरे का पहाड़। उनमें भिनभिनाती मक्खी और मच्छर, साथ ही दूर दूर तक फैले कचरे की बदबू।
दरअसल रांची के सारे कचरों का उठाव करने के बाद उसे झीरी में ही डंप किया जाता है। झीरी के करीब 3 किलोमीटर के रेडियस में दुर्गंध, मच्छर और मक्खी का साम्राज्य है। साथ ही इलाके में गंभीर बीमारियों का प्रकोप हमेशा बना रहता है और यही वजह है कि यहाँ के लोग दिन हो या फिर रात खुद को बचाने के लिए मच्छरदानियों में कैद रहते हैं। सबसे अधिक परेशानी तो बच्चों को होती है। बदबू और मक्खी मच्छर का ऐसा प्रकोप है कि अगर इन लोगों के घर कोई रिश्तेदार भूले भटके एक बार आ जाए तो फिर दोबारा आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और ऐसे में लोग अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। आखिर कौन है इसकी वजह, सुनिए खुद इलाके के लोगों की ही जुबानी। बहुत आए बहुत गए, कुछ होता ही नहीं है। हम लोग गरीब समझ के और सब बोल बोल के छोड़ भी देते हैं। रहना बेहाल हो गया है। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के पहले आपराधिक घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। समस्तीपुर के एक पूर्व मुखिया की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुसरी घरारी थाना इलाके के बखरी बुजुर्ग पंचायत से सामने आई है। इस पंचायत के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें पूर्व मुखिया की मौत हो गई। घटना के बारे में मिली पहली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुखिया शशिनाथ झा किसी मामले की पंचायती के लिए बखरी बुजुर्ग टोला गए थे, जहां अपराधियों ने पिस्टल से उन पर कई राउंड गोली चलाई और घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बाइक सवार अपराधी हत्या को अंजाम देने के बाद मौके से भाग निकले। पूर्व मुखिया की हत्या के बाद पूरे इलाके में लोग आक्रोशित हो गए हैं। मुखिया के समर्थकों ने मुसरी घरारी स्थित सड़क को जाम कर दिया और बाजार को बंद कराकर आगजनी की। सूचना पर पहुंची पुलिस को समझाने में पसीने छूट गए। आक्रोशितों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। अपराध से जुड़ी खबर नवादा से भी सामने आई, जहां रंगदारी को लेकर घर के बाहर बमबाजी की गई। घटना में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। शहर के हरिश्चंद्र स्टेडियम के समीप गोवर्धन मंदिर के पास ये घटना हुई। घायल युवक प्रिंस कुमार ने बताया कि रात में कुछ युवक अक्सर छिनतई और लूट की घटना को अंजाम देते हैं, जिसका विरोध उन्होंने किया। जिसके बाद बिल्लू चौधरी, सौरभ पासवान और उसके साथ रहे कुछ युवक घर पहुंच गए और रंगदारी मांगने लगे। जब मना किया तो रोड़ेबाजी शुरू कर दी। घर के पास लगी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जाते जाते एक बम घर के समीप फेंक दिया, जिसमें घर के 5 लोग जख्मी हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। झगड़ा वहाँ होते रहता है। कारण है क्या, इन लोग रंगदारी मांगता है। अब बोलता है रंगदारी नहीं देगा तो तुम लोग को जान मार देंगे। घटना के बाद आसपास के इलाके में भय का माहौल कायम हो गया है। मोहल्ले के लोग आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है। पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर में पुलिस के सामने एक साधु की पिटाई की गई। भीड़ ने पहले साधु को रस्सी से बांधा, उसके बाद कुछ लोग लाठी डंडे और कोड़े बरसाने लगे। हैरानी की बात है कि ये पूरी घटना पुलिस के सामने हुई। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि बंदूक और डंडा लेकर पुलिस की टीम खड़ी है और भीड़ बेरहमी से साधु को पीट रही है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाज हड़वा फत्ते मठ के साधु ने एक महिला को मठ की जमीन पर कचरा फेंकने से मना किया था, जिसके बाद महिला के परिजनों से साधु का झगड़ा हुआ। मामला सुलझाने पहुंचे मुखिया पर साधु ने फरसा से हमला किया था। इसी घटना को लेकर ग्रामीणों ने पहले साधु को रस्सी से बांधा और उसकी पिटाई की। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लिया। पुलिस का अमानवीय चेहरा भी सामने आया। भीड़ के सामने पुलिस के सब चुपचाप खड़े होकर देखने पर सवाल उठ रहे हैं। सिवान में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प हुई। महाराजागंज थाना इलाके की ये घटना है। दरअसल गुरुवार को हुए दोहरे हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश है। रुकुंदीपुर गांव में पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों को समझाने गई थी पुलिस, उसी दौरान लोग पुलिस से उलझ गए। लोगों का कहना है कि 24 घंटा बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुरुवार को दोपहर अज्ञात अपराधियों ने महाराजगंज शहर में अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना में अन्य 2 लोग भी अपराधियों की गोली से बुरी तरह जख्मी हो गए थे। एक व्यक्ति का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में और दूसरे का पटना के PMCH में हो रहा है।
महाराजगंज में गोलीबारी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार गोलीबारी और लूट जैसे वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। दानापुर के हरनीचक का शिवम कॉन्वेंट स्कूल उस वक्त रण क्षेत्र में बदल गया जब स्कूल के संचालक और अभिभावक आपस में ही भिड़ गए। 10वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जब छात्र के अभिभावक स्कूल पहुंचे तो स्कूल संचालक मंटू शर्मा और उनके पुत्र ने बाउंसरों के साथ मिलकर अभिभावक की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद गुस्साए अभिभावक ने मंटू शर्मा के बेटे की भी पिटाई की। जो शख्स काले शर्ट में है वो स्कूल संचालक मंटू शर्मा का बेटा है। देखिए वो किस तरह बीच सड़क पर अभिभावक की पिटाई कर रहा है। पिटाई से अभिभावक का पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर तो अभिभावक ने संचालक के बेटे की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के बाद बेउर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इस मामले में दोनों पक्षों ने बेउर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामला बेउर थाना क्षेत्र के हरनीचक का है। वहीं थानाध्यक्ष अमित कुमार ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मुजफ्फरपुर से वर्दी को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक दारोगा का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। दारोगा शहरी क्षेत्र के मिठनपुरा थाने में तैनात है और अपने ही थाना परिसर में 2 युवकों से घूस लेते हुए नजर आए। वीडियो में आप साफ तौर पर घूस लेने वाले दारोगा का चेहरा देख सकते हैं और रुपए लेने वाले 2 युवक भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। मोल जोल के बाद घूस राशि तय की गई। एक युवक पैसा दारोगा जी को देता है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि उस दारोगा की पहचान कर ली गई है। मिठनपुरा इंस्पेक्टर से मामले की जांच कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो हम लोग को भी संज्ञान में आया है। हम लोग को भी मोबाइल के व्हाट्सएप पे भेजा गया है। इसकी जांच हम उच्च स्तर से इसकी करवा रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिसिया सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिन कंधों पर कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी है वो ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। राजधानी पटना से होकर बहने वाली गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पटना में कई गंगा घाटों पर पानी ऊपर तक चला आया है। गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है। पटना कॉलेज घाट पर भी गंगा नदी लबालब है। बक्सर से पटना तक गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब पटना से सटे कई इलाकों में गंगा का पानी खेतों में फैलने लगा है। गंगा किनारे के गांवों में जलस्तर में वृद्धि की तेज रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। दानापुर दियारा के पुरानी पानापुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। पटना के गंगा दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अभी तो पानी लबालब है, तो इसमें नाला क्या है, कहाँ है, नदी कहाँ है, पता नहीं चल रहा है। गंगा और सोन सहित दक्षिण बिहार से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों में आजकल जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कटिहार के गंगा नदी में तेज कटाव को लेकर अहमदाबाद प्रखंड के कई गांवों के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। कटाव के कारण पहले ही खेती की जमीन नदी में समा चुकी है। अब कटाव तेज होने से गांव के अस्तित्व पर भी संकट है, जिसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अहमदाबाद प्रखंड की पार दियारा पंचायत से छोटा रघुनाथपुर के लोग बाढ़ के पानी से ज्यादा प्रभावित हैं। कटाव के बीच लोग जान हथेली पर रखकर गांव में रहने को विवश हैं। इतना ही नहीं, नदी में आने जाने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। भयंकर कटाव लमसम सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 पौने 10 बजे तक कटाव हुआ है। इस पर अभी तक कोई प्रशासन नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, जिससे लोगों में नाराजगी है। इस बीच जान हथेली पर रखकर लोग आना जाना भी कर रहे हैं। देश के 52 शक्ति पीठों में से एक मुंगेर के चंडिका स्थान में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मां के गर्भगृह में करीब 2.5 फीट पानी जमा है। पानी के बीच पुजारी मां की पूजा अर्चना में जुटे हैं। मां चंडिका के गर्भगृह में लोगों के आने जाने पर रोक लगा है, लेकिन इधर मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियारा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है।
दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। ग्रामीण डर के माहौल में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। जब दोनों माँ आपस में मिलन करने लगती है उस समय हम लोग नहीं आते, तब पट बंद कर दिया जाता है। लगभग 2.5 फीट के करीब मंदिर में मान के चलिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी नदियों की पेटी में सिमट गया है, लेकिन तबाही के जख्म अब भी हरे हैं। जिले के बागमती, लखनदेई, बूढ़ी गंडक और मनुष्यमारा नदियां हर साल तबाही मचाती है। बागमती नदी ने जिले के औराई, कटरा और गायघाट इलाके में भारी कटाव किया। कटाव और जल जमाव की वजह से लोगों की संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। कटाव की वजह से 62,000 हेक्टेयर खेती की जमीन बर्बाद हो चुकी है और करीब 5,000 परिवार बांध पर रहने के लिए मजबूर हैं। 1 दर्जन स्कूल और करीब 2 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्र बागमती की वजह से बेकार हो चुके हैं। बांध के बाहर की जमीन में हर साल मनुष्यमारा नदी का काला पानी भर जाता है, जिससे खेती भी नहीं हो पाती। एक तरफ बाढ़ ने पहले ही बेघर कर दिया तो दूसरी तरफ खेती बाड़ी भी चौपट हो गया। अब देखना होगा कि कटाव कब तक थमता है और लोग कब तक राहत की सांस लेते हैं। लगातार बारिश और नदियों में उफान की वजह से वैशाली के कई इलाके प्रभावित हैं। गरौल में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहाँ बाया नदी का तटबंध टूट जाने से इलाके में हुई भारी तबाही की खबर न्यूज 18 ने दिखाई, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की नींद खुली है और अब विभाग हुसैना पंचायत के करहरी में बाया नदी के टूटे बांध को मरम्मत करने में जुट गया है। विभाग के एक्शन में आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। करहरी में बाया नदी का बांध टूटने से 10 से 15 गांव तबाह हुए हैं और लाखों की फसल को नुकसान पहुंचा है। खबर जाने के बाद जब जल संसाधन विभाग का नींद खुली है, उसके बाद जो है कि ये बांध बधा रहा है। 1 सप्ताह से इसके पीछे आदमी लगा हुआ है, कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तबाही की खबर दिखाने पर जल संसाधन विभाग एक्शन में आया। इसके लिए स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। नवादा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण रो पीएचसी परिसर में पानी जमा हो गया है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा अस्पताल परिसर पानी में डूब गया। जल जमाव के कारण मरीजों के साथ कर्मचारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल जाने आने वाले सभी मरीजों को गंदे पानी में प्रवेश करके ही अस्पताल पहुंचना पड़ता है, जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। लोगों की शिकायत है कि वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई, इसके बावजूद भी अब तक जल निकासी का काम नहीं किया गया। अस्पताल के डॉक्टर, कर्मी समेत सभी लोग इसी पानी में प्रवेश कर अस्पताल जाने को मजबूर हैं। यहाँ बरसात का पानी बहुत दिनों से जमा है और बहुत ही गंदी पानी में है और जिससे इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखना होगा कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन कब तक संज्ञान लेती है और कब तक लोग राहत की सांस ले पाते हैं। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू होने लगे हैं। गंगा और कोसी सहित 7 नदियों का जलस्तर लाल निशान के ऊपर पहुंच चुका है। पटना के कई क्षेत्रों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 4 जिलों पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। हालात की जानकारी लेने के बाद सीएम ने खुद बताया कि खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा अगले हफ्ते सीएम फिर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। कई जगहों पर तो हमने देखा है आज कि बहुत ज्यादा प्रभावित है और एक खतरा और बढ़ सकता है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो वहाँ से आने वाले जितने भी नदियां हैं वो फ्लो वहाँ नहीं कर पाएगी, तो और ज्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। गंगा नदी के बढ़े जलस्तर और आसपास की बरसाती नदियों में उफान की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा में उफान की वजह से राजधानी पटना के कई इलाके पानी से घिर चुके हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।